हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है रशिया पर दुनिया के सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान भी सैंक्शंस का शिकार है। दोनों देश इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम यानी स्विफ्ट से भी कट ऑफ है, लेकिन फिर भी रशिया ईरान से हथियार खासकर ड्रोन्स को खरीद रहा है इस वक्त। अब सवाल ये है कि जब दोनों पर इतने ज्यादा सख्त पाबंदियां है तो ये लोग आपस में पेमेंट कैसे करते होंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कभी आपने सोचा है जब डॉलर, यूरो या बैंकिंग ट्रांसफर का रास्ता बंद है तो फिर पेमेंट कैसा पहुंचता है? और सबसे बड़ी बात, आखिर रशिया ने ईरान को ड्रोन्स के बदले क्या दिया होगा? अभी आप कहोगे वेट वेट वेट, यहाँ पर ईरान में तो कच्चा तेल है ना, तो हो सकता है यहाँ पर ईरान कच्चा तेल रशिया को देता है और रशिया के पास जो कच्चा तेल है वो ईरान को आता है, दोनों एक्सचेंज करते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसे सिनारियो में यहाँ पर ईरान और रशिया की मदद करने आता है गोल्ड, सोना। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, गोल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खुफिया डील के बारे में जो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हंगामा मचा रहा है दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका भी ये रिपोर्ट के बाद बहुत ज्यादा जो है शॉक हो चुका है। रशिया ने ईरान को 4 टन गोल्ड दिया है सिर्फ ड्रोन्स खरीदने के लिए। हाँ, सही सुन रहे हो आप, रशिया ने ईरान को 4 टन का सोना दिया है, गोल्ड दिया है, ताकि वो ईरानियन ड्रोन्स को परचेस कर सके। चलिए इस पूरे मामले को आसान जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअली मसला क्या हुआ है यहाँ पर। 2023 में रशिया ने ईरान की एक कंपनी सहारा थंडर को लगभग 4 टन सोना दिया है, गोल्ड दिया है। ये पेमेंट शाहिद 136 नाम के अटैक ड्रोन्स के लिए दिया गया था जो रशिया यूक्रेन के खिलाफ यूज कर रहा है। इस डील का खुलासा कुछ लीकेड डॉक्यूमेंट से हुआ है दोस्तों, जिसे एक रिसर्च ग्रुप ने ढूंढ निकाला है। टोटल अभी के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट सामने निकल कर आई है। पहला कॉन्ट्रैक्ट 16 मार्च को साइन हुआ था जिसमें 1.8 टन गोल्ड दिया गया था जो लगभग $104 मिलियन के बराबर है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 5 अप्रैल 2024 के करीब कुछ हुआ था जिसमें 2 टन गोल्ड मेंशन है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ ये शिपमेंट मिली या नहीं मिली। और दोस्तों यही नहीं, ईरान ने यहाँ पर रशिया के साथ हाथ मिलाते हुए ये ड्रोन्स को रशिया के ततारस्तान रीजियन के अलाबुगा जोन में भी असेंबल किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि रशिया ने पेमेंट गोल्ड में ही क्यों दी? वैसे तो ये दोनों देश स्विफ्ट पेमेंट से कटे, लेकिन फिर भी अगर वो मैनिपुलेट कर डॉलर या बैंकिंग सिस्टम से पेमेंट करते तो पकड़े जा सकते थे। गोल्ड देने से ना कोई डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, ना इजीली ट्रैक हो सकता है। बेसिकली गोल्ड एकदम सेफ और एनोनिमस तरीका है पेमेंट करने के लिए। और सिर्फ गोल्ड नहीं दोस्तों, रशिया ने और भी तरीके अपनाए हैं। कुछ पेमेंट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई के बैंक्स के थ्रू की गई थी। अगर आपको अच्छे से याद हो तो कुछ FATF की लिस्ट में UAE भी शामिल हुआ था, बाद में UAE को यहाँ से निकाल दिया गया था। यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फ्री इकोनॉमिक जोन्स का फायदा उठाया गया था, जहाँ फाइनेंशियल रूल्स काफी ज्यादा रिलैक्स है। और कुछ केसेस में तो दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो जैसे तेतर USDT का भी यूज किया गया है। सोचो यहाँ पर रशिया ईरान कैसे कैसे चीजें अपना रहे हैं पेमेंट करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर रशिया ईरान सिर्फ ड्रोन्स खरीदने तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात भी की गई थी। जी हाँ, ये डील सिर्फ ड्रोन्स खरीदने तक लिमिट नहीं रही। रशिया और ईरान ने मिलकर अब रशिया के अंदर ही ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की है और अब रशिया रोजाना हजारों ड्रोन्स बना रहा है। पहले ये शाहिद 136 नाम से ड्रोन आते थे, लेकिन अब रशिया ने शाहिद 136 को अपने ही वर्जन में एक नया नाम दिया है, गेरन 2 के नाम से। गेरन 2 के नए मॉडल्स भी आ चुके हैं जैसे गेरन 3। इसे रशिया को यूक्रेन के खिलाफ एक बहुत बड़ी मिलिट्री एडवांटेज भी मिल गई है दोस्तों अगर आपको अच्छे से पता हो तो यहाँ पर अगर मैं MQ-9 ड्रोन्स की बात करूँ ना, जो US बनाता है, वो अप्रोक्सीमेटली मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, ठीक है। वेरास अगर मैं शाहिद 136 की ड्रोन की बात करूँ तो वो लगभग 31,000 या 40,000 के आसपास मिल जाता है। तो रशिया को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। कहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर रशिया जो है ड्रोन्स परचेस करेगा। चाइना से भी कर सकता था, लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया। रशिया ने सिर्फ ईरान को यहाँ पर टारगेट किया है। रशिया ने सिर्फ ईरान से ही सौदेबाजी की है
और दोस्तों कहीं ना ये पूरा गोल्ड फॉर ड्रोन्स का मामला दिखाता है कि सैंक्शंस को तोड़ने की कितने तरीके भी निकल कर आते हैं। जी हाँ, जब आपके ऊपर परेशानी आती है ना, तो दिमाग एक अलग ही लेवल पर जाकर चलता है, कुछ ना कुछ लूप होल्स निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर रशिया ईरान ने अपना दिमाग लगाकर कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं, ऐसे लूप होल्स निकाले हैं कि वो सैंक्शंस को आराम से तोड़कर बाईपास कर निकल सके। सारा ठंडर पर अप्रैल 2024 में यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया था, लेकिन कंपनी ने तुरंत लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मतलब ऑफिशियली ये तो बंद हो रही है, लेकिन असलियत में दोस्तों ये नई कंपनी के नाम से फिर से काम शुरू की जाएगी। समझ रहे हो ना आप? एक तरफ यूएसए इन पर सैंक्शंस लगाकर इनकी कंपनी को बंद करता है, वही जो सैंक्शंस लगी हुई कंपनी है वो दूसरे नए नाम से फिर से अपना काम जो है स्टार्ट कर जाएगी। मतलब काम में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, काम नहीं रुकेगा, भले ही नाम बदल जाए, काम नहीं रुकेगा। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? यूक्रेन के लिए इसका मतलब है कि और ज्यादा ड्रोन अटैक्स मिलेंगे, जिसके चलते उनकी मुश्किलात बढ़ जाएगी। रशिया और ईरान के लिए यह प्रूफ है कि सैंक्शंस को भी स्मार्ट तरीके से डॉज किया जा सकता है, और दुनिया के लिए ये एक सिग्नल है कि जब तक लूप होल्स है गोल्ड, क्रिप्टो या फ्री जोन से, तब तक ऐसे डील्स होते ही रहेंगी। तो दोस्तों ये था पूरा किस्सा रशिया ईरान के गोल्ड फॉर ड्रोन्स डील का। कैसे गोल्ड, सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी मिलकर जियोपॉलिटिक्स को बदल रही है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।